आइए आज हम लोग यूनिट डिजिट में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम लोग ने 3 पार्ट किया है पहले, और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अभी तक हम लोग ने जो वीडियो बनाया है, जो डाला है, उसमें अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिला है मुझे। और कुछ कमी हो, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, मुझे बताएं, तो हम उस पर सुधार करेंगे। और अभी तक जितना हम लोग किए हैं वीडियो अभी तक, उसको आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिए। शुरू से देखने पे क्या होगा कि सभी कंसेप्ट आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग 3 पार्ट किए थे जिसमें हम लोग थ्योरी कर लिए थे। आज आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, और उससे पहले कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन होता है जिसमें पावर का पावर होता है। आइए उस तरह का क्वेश्चन हम लोग आज शुरू करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि हम लोग पहले से जो वीडियो देखे थे या पहले से जो पढ़े थे उसमें हम लोग क्या कर लिए थे, तो 0, 1, 5, 6 इसको एक सीरीज में देख लिए थे। उसके बाद 4 और 9 को एक सीरीज में देख लिए थे। उसके बाद 2, 3, 7, 8 इतने नंबर का हम लोगों ने नेचर देख लिया था कि ये कैसे काम करेगा। अब जो हमारा अगला स्टेप है कि इन नंबर से जोड़कर क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, कैसे क्वेश्चन बना सकता है, उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कराना चाहते हैं जो अलग टाइप का है, जिसमें केवल पावर का पावर होता है। उस टाइप का क्वेश्चन हम चाहते हैं कि करा दें। तो आइए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। जैसे ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है कि 35 का पावर 36 का पावर 37 का पावर 38 डॉट 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 इंफिनिटी तक। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो बताएं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे कहने का मतलब है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका तीसरा पावर देखते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये थर्ड पावर, ये पावर पे काम करते हैं। तीसरा पावर यदि सम होगा तो सबसे छोटा सम संख्या पावर के रूप में 2 रखेंगे। अगर विषम होगा तो सबसे छोटा विषम संख्या पावर के रूप में 1 रखते हैं। तो इन क्वेश्चन को हम लोग जो डील करेंगे वो ऐसे करेंगे कि 35 का पावर 36, ये विषम संख्या है इसलिए 36 का पावर 1, 36 का पावर 1 तो 36 ही होगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे कि 35 का पावर 36। अब 36 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। 36 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और नहीं तो आपको सिखाए थे कि किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 हो तो उसमें कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक कितना होता है, 5 ही होता है। उसका इकाई अंक 5 ही होता है। नहीं तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि 35 का पावर 36, ध्यान दीजिए 35 का पावर 36। तब 35 का पावर 36 तो आप देख रहे हैं कि 5 का कुछ भी पावर हो, आपको पीछे सिखाए थे पार्ट 1 में कि 5 का कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। इसके पीछे कुछ भी हो सकता है लेकिन इकाई अंक जो होगा वो 5 ही होता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले तो ध्यान दीजिए, अगर हम लिख दें कि 32 का पावर 33 का पावर 34 का पावर 35 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ध्यान दीजिए तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो हम थर्ड पावर को देखेंगे। थर्ड पावर कितना है, 34। तीसरा जो पावर है वो 34 है। तो 34 पावर जो है वो सम संख्या है, इसलिए हम लोग पावर के रूप में सम रखेंगे। तो यहाँ देखिए 32 पे पावर कितना, 33। और 33 पे जो पावर होगा इस पे डिपेंड करेगा। ये अगर सम संख्या तो सबसे छोटा सम संख्या 2, अगर ये विषम संख्या है तो सबसे छोटा विषम संख्या 1, अगर ये सम संख्या है तो सबसे छोटा सम संख्या 2। अब बताइए कि आगे 33 है तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर बताइए कितना होता है आप लोग, 33 का स्क्वायर बताइए कितना होता है। देखिए यहाँ हो जाएगा 32। अब 32 पे पावर 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। तो 1089 आपको सिखाए थे कि 2, 3, 7 और 8
ध्यान दीजिए 2, 3, 7 और 8 ये 4 ऐसे नंबर है जिनका हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है। तो आप देख लीजिए कि 289 के आसपास जो है वो 4 से कटने वाला नंबर कौन है। तो आपको सिखाए थे कि पूरा पावर को मत देखिए, केवल लास्ट 2 नंबर को देखिए, और लास्ट 2 नंबर 89, 89 से पहले 4 से कटने वाला जो नंबर है वह 88। तो 88 से 89 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो अब 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 इकाई अंक कितना बनेगा? 2 बनेगा, इकाई अंक 2 बनेगा। उसी तरह से हम लोग और एग्जाम्पल देखें, और सवाल देखें, तो ध्यान दीजिए और सवाल अगर आगे देखें तो एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए 32, 36 का पावर 37 का पावर 38 का पावर 39 डॉट 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 इंफिनिटी तक, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आपको समझाए थे कि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, समझाए थे कि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इस पे कुछ भी पावर हो जाए, इस पे कुछ भी पावर हो जाए, इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, नो चेंज है ये। तो 6 है तो 6 पर इधर कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह से बात करें कि 49 पे पावर 50 पे पावर 51 पे पावर 52 पे पावर 53 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो आप ध्यान दीजिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए कि 4 और 9 सम विषम की बात किए थे कि 4 पे पावर यदि विषम होगा तो इकाई अंक 4 ही होगा, और 9 पे भी पावर विषम होगा तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक इसका भी 9 ही होगा। लेकिन 4 पे अगर पावर सम होगा तो 6, और 9 पे पावर सम होगा तो इसका इकाई अंक 1 होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि तीसरा पावर जो है क्या है? तीसरा पावर क्या है? तीसरा पावर जो है ये विषम है। तो अब जो क्वेश्चन बना 49 पे पावर 50, इस पर पावर 1, तो 50 का पावर 1 तो 50 ही होगा, क्योंकि तीसरा पावर विषम है। तो विषम पावर होगा तो सबसे छोटा विषम संख्या रखेंगे, अगर सम पावर होगा तो सबसे छोटा सम संख्या 2 रखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ विषम पावर है, इसलिए सबसे छोटा विषम संख्या 1। तो 50 का पावर 1 का मतलब कि केवल 50 ही होगा। तो 50 तो एक सम संख्या हो गया। तो सम की स्थिति में 9 पे पावर जब सम होगा तो इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। उसी तरह से आगे अगर बात करें, ध्यान दीजिए, उसी तरह से आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट सवाल की बात करें तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन है कि 999, ध्यान दीजिए 999 है, 900। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन हो गया कि 15 पे पावर 16 पे पावर 17 पे पावर 18, ऐसे हो गया, ऐसे क्वेश्चन है। 15 पे पावर 16 पे पावर 17 पे पावर 18 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो इन क्वेश्चन का इनको हम कैसे डील करें? तो आप जानते हैं किसी संख्या के लास्ट में यदि 5 हो तो इसका कुछ भी पावर हो, इसका इकाई अंक 5 ही होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। उसी तरह से बात किए कि 17 का पावर 18 का पावर 19 का पावर 20 का पावर 21 का पावर 22 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो इसे कैसे डील करें? तो ध्यान दीजिए, तीसरा पावर कितना है? 19। तो 17 पे पावर 18, 18 पे पावर 1, 18 पे पावर 1 तो 18 ही होगा। तो इसलिए 17 पे पावर हो गया आपका 18। आप जानते हैं कि 2, 3, 7, 8 ये हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है। तो उस परिस्थिति में 18 से पहले जो 4 से कट जाए 16, तो 16 से 18 कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। तो 7 का पावर 2, आप जानते हैं 7 का पावर 2 होता है 49। इसमें इकाई अंक कितना है? 9। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह से आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो 62 पे पावर 63 पे पावर 64 पे पावर 65 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो
इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए तीसरा पावर देखिए 64 सम है, तो अब हो जाएगा 62 पे पावर 63 सम है, तो इसका 2 63 का स्क्वायर बताइए, 63 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 63 का स्क्वायर 62 पे पावर 63 पर पावर कितना है 63 का पावर 2, तो 63 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है 39 69। तब बताइए 69 के आसपास जो 4 से कट जाए 68, तो 68 से 69 कितना ज्यादा 1 ज्यादा, तो इसीलिए 2 का पावर 1 होता है। आंसर कितना 2। क्योंकि क्यों 4 से भाग देते हैं पावर में, भाग इसलिए दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आपको समझाए थे कि यदि 2 का पावर, ध्यान दीजिए यदि 2 का पावर 22 है तो 22 में हम लोग क्या करते थे कि 4 से भाग देते थे, तो इसका रिमाइंडर जो आता था वो 2 आता था, शेषफल 2 आता था, 20 तो कट जाएगा 2 आएगा, तो अब इसका आंसर हो जाता है कि 2 का पावर 2 इक्वल टू इकाई अंक कितना। अच्छा, उसी तरह से कहें कि 242 पे पावर 465 है, तो 465 में यदि 4 से भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर जो बनेगा वो बनेगा 1, रिमाइंडर जो बनेगा शेष जो बचेगा 1, तो 1 जो बचेगा, अब 2 का पावर 1 आंसर हो जाएगा 2। इसीलिए हम इसका लास्ट में 2 नंबर देखते हैं। इसीलिए क्यों 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 2 3 और 7 8 का हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है, हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट करता है, यही कारण है कि इसके पावर में 4 से भाग दिया जाता है। तो उससे अच्छा तरीका है कि पूरे पावर में भाग ना देकर लास्ट का 2 अंक ही देख लीजिए कि 4 से कटने वाला है कि नहीं। अगर लास्ट का 2 अंक ही पता चल जाता है तो वहीं से हम यहाँ तुरंत माइंड में आ जाता है कि कितना शेष बचेगा और उसका पावर रख के हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। पूरे पावर में भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा कॉपी में, तो एक अच्छा नोट्स बन जाएगा, फिर इसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसेगा। तो आगे देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें, फिर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसेगा। ध्यान दीजिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कहीं क्वेश्चन दे, मान के चलिए कि क्वेश्चन है आपका 83 पे पावर, रुक जाइए, 83 पे पावर 84 पे पावर 85 पे पावर 86 पे पावर 87 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। इन्फिनिटिव नहीं भी रहेगा तो वही करेंगे। बहुत को लगेगा कि इन्फिनिटिव नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो इन्फिनिटिव नहीं भी रहेगा तो देखिए तीसरा पावर कितना है 50। तो अब जो हमारा क्वेश्चन हुआ वो हो गया 83, इस पे पावर कितना हो गया 84। अब तीसरा पावर देखिए सम है कि विषम, तो विषम की स्थिति में विषम पावर रहेगा तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 रखेंगे पावर के रूप में। अगर सम पावर रहेगा तो सबसे छोटा सम संख्या 2 रखेंगे पावर के रूप में। तो अब जो हमारा क्वेश्चन बना वो बना 83 पे पावर 84। अब बोलिए 84 कटेगा क्या 4 से, 84 4 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, 21 बार में कट जाएगा। तो जब पावर पूरा कट जाता है, ध्यान दीजिए पावर जब पूरा कट जाता है तो जिस संख्या से भाग देते हैं, भाग किससे दे रहे हैं 4 से, तो पावर के रूप में वही पुट हो जाता है। तो ध्यान दीजिए अब हम लिखेंगे 83 का पावर 4। अब जानते ही इकाई अंक कितना है 3, तो 3 का पावर 4 होता है 81। तो 81 की स्थिति में इकाई अंक कितना बना 81 की स्थिति में इकाई अंक कितना बना 1 बना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी मोटा मोटी लगभग खत्म हो गया। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अगर कुछ गलती हुआ होगा तो हम उसे सुधार करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।